पता सब जाना, ये बाकायदा आपको पता है। ओका सब तो जाना। आपने कितना इसमें संभाग लिया है? ओका सब जाना। आपने रिश्वत लिया है? क्यों नहीं लिया? आप लिए हैं? ईमानदारी से काम नहीं किया? बताइए क्यों नहीं लिया है? आप ईमानदारी से काम किए हैं? ट्राई क्या होना चाहिए? माने हमारी जो राय यही है कि ये कभी न हो। क्या कौन ना हो कभी? जो है मतलब कौन, सभासद या चेयरमैन? नहीं, चेयरमैन सभासद दोनों। अच्छा, दोनों माने बदलाव होना चाहिए। और क्या क्यों बदलाव होना चाहिए दादा? बदलाव इसीलिए होना चाहिए, कुछ हुआ नहीं यहाँ। अच्छा, कुछ माने क्या नहीं है? लोगों को राशन मिल रहा है, कॉलोनी मिल रही है। बात मत करो, बिल्कुल राशन नहीं बढ़ता है। बिल्कुल बिल्कुल ये बिल्कुल जो सरकार हमारी दे रही है, कोई बात हुई? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, कोई बात नहीं हुई। तो बात क्या होनी चाहिए दादा? वही कह रहा हूँ, रोजगार मिलना चाहिए। रोजगार आपके क्या नाम है, चेयरमैन का काम है रोजगार देना। नहीं, पीछे माने आप तो बोल रहे हैं। मैं बोलना चाहता हूँ, वो बोलना नहीं देते। बोलिए, आप बोलिए। चाहे चले आ रहे हो क्या बोलूं? तो आप रुकिए ना, आप तो भाग रहे हैं। आप बोलने से क्यों भाग रहे हैं भाई? लेकिन हमारे चेयरमैन महोदया के अंदर जाति भावना कूट कूट के भरी है। वार्डों में उन्होंने वो विस्तार कर दिया, तो इसमें भेद तो कहीं से कह नहीं सकते। नहीं, वो जो प्रधानमंत्री की योजनाएं हैं उसमें उनकी चली नहीं। आपके आपके क्या नाम, प्रतिनिधि जी, आपके मानसिकता से क्या होना चाहिए? जो मौके की चेयरमैन है, ये होना चाहिए या बदलाव होना चाहिए? नहीं, बदलाव होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऐसा है, चाहती मैं माने हमको तो कुछ नहीं मिला। आपको कुछ नहीं मिला है? कुछ माने कुछ नहीं। आपका घर यही है कि कहीं और है? हमारा घर तो एक बार इनके घर पे डालेंगे कैमरा पर्सन से कि इनके घर पे एक बार निगाह डाले और इनको क्या क्या चाहिए। मैम चले ठीक है, अब फिर से वापस आए। अब बताइए क्या क्या चाहिए आप? Audio Jungle. Audio Jungle. दर्शकों, अभी समाचार टीवी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इस समय आप देख रहे होंगे निकाह का चुनाव नजदीक है और हम लगातार आपको ग्राउंड रिपोर्टिंग के जरिए आपको सारी सूचना दे रहे हैं भरपूर। आज हम इसी कड़ी में अहरिया वार्ड संख्या 10 में उपस्थित हैं। यहाँ विकास कार्यों से लोग कितने संतुष्ट हैं, कितने सहमत हैं, पूछते हैं और जानते हैं इनके मन की बात। आपके वार्ड में ये टूटी लगा है। अच्छा, टूटी लगा है और बिजली, पानी, सड़क, राशन, कॉलोनी ये सब नहीं मिला? मिला है? नहीं मिल रहा है। मिल रहा है। क्या कहना चाहेंगे? कुल मिला बा। क्या कुल में क्या क्या मिल रहा है? राशन मिलत बाटे हाँ, और कॉलोनी मिला बा। तब तो आप संतुष्ट हैं। हाँ। तो मौके की जो सभासद है, फिर यही होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए? यही तो होवे करिए। क्या कहना चाहती हैं? क्या विकास कार्य में आपको क्या क्या लाभ मिला है, क्या फायदा हुआ है? हमारा तो पाए कॉलोनी तब तो खुश हैं आप। जो सभासद ये होना चाहिए फिर से, हो तो चाहे क्या कहना चाहती हैं? ठीक है, सब सब ठीक है। हम पाए नहीं, इसलिए हम कुछ कह नहीं सकते। नहीं, कुछ में माने क्या नहीं कह सकते? आपको राशन मिल रहा है? राशन मिल रहा है। अच्छा, शौचालय मिला है? शौचालय अभी तो नहीं मिला है। कॉलोनी मिली है? कॉलोनी नहीं मिला। नहीं मिला है। राशन पा रहे हैं, इसके बाद माने क्या जो अभी मौके के सभासद ये होना चाहिए कि बदलाव होना चाहिए? समझते तो हमारे समझते सर होना चाहिए। अच्छा, हो गया। कोई दिक्कत हमारे लिए, को मतलब किसको दिक्कत नहीं है? हमारे लिए कोई दिक्कत काहे नहीं दिक्कत है? सारी सुविधा मिली है? जो है तो ठीक है। अच्छा, माने प्रसन्न हो, संतुष्ट हो? हाँ। क्या कहना चाहोगे दादा? ठीक है भैया, नहीं, क्या ठीक है माने? ठीक बात। जैसे नगर पालिका से जो चेयरमैन होता है, हाँ। जब वो सारी सुविधा देगा, जब देख लिए नाली टूटी है, खरंजा नहीं बना है। अरे सर, सफा सर ठीक है। चेयरमैन का बड़ा जैसे हम यही करना चाहेंगे, जो चेयरमैन होते वही सबसे जिम्मेदार होते हैं। अच्छा, लेकिन अब 5 वर्ष हो गया। नहीं, जिम्मेदार सभासद भी होते हैं। हाँ, सभासद जिम्मेदार, लेकिन मुखिया चेयरमैन होता है। अच्छा, क्योंकि सभासद का अलग से खाता खुला नहीं है। हाँ। सब जो है, जो पैसा होता है, जो शासन देता है, हाँ। सब चेयरमैन खाते में आता है। अच्छा। लेकिन चेयरमैन आज तक मतलब 5 साल बीत गए, हमारे गांव में कभी दिखाई नहीं पड़े। हमारे के कोनो विकास ना है बात है। अच्छा, कुछ ना मिला बा, खाली वो टोटी लगाए हैं बहरे और का लगाए हैं, कुछ आपको ना बा। राशन नहीं मिल रहा? नहीं, राशन तो मिला था बा। राशन मिल रहा है? हाँ। कॉलोनी मिली है? नहीं कॉलोनी नहीं मिली। नहीं। शौचालय घर मिला है? नहीं शौचालय घर भी नहीं मिला। नहीं। तो क्या कहना चाहिए, जो मौके के सभासद ये होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए? अब बदलाव तो हो कि चाहबे करिए। पानी, सड़क के कितने संतुष्ट हैं, क्या कहना चाहती हैं? सब कुछ तो मिले हुआ, सब कुछ मिल रहा है? सब कुछ में क्या क्या मिल रहा है? राशन मिले हुआ, अच्छा, बिजली मिले हुआ, अच्छा। पानी हम मिले हुआ। पानी तो लोग करें टोटी लगा के चला गए, अभी पानी आता ही नहीं उसमें। नहीं आवत है। अच्छा, आता है? हाँ। बस कॉलोनी ना बहुत सब कुछ तो मिल तो पाए। सारा सब कुछ मिल रहा है। तो माने जो सभासद उनसे संतुष्ट हैं आप? हाँ। जब अब है ना कॉलोनी पाए तो कैसे कह और क्या? राशन मिला। राशन मिल रहा है, शौचालय घर मिला है, कॉलोनी मिली है। पात्र हैं आप? उसके आसपास पक्का घर है कि नहीं? वाह, पक्का घर है तो फिर तो आपको मिलेगा नहीं, आप पात्र ही नहीं है फिर। कितना हमें मिला क्या मिला है? कॉलोनी, शौचालय घर मिला है, हाँ। राशन मिल रहा है। हाँ। तो बहुत खुश हैं आप, सहमत खुश है काहे ना। जो सभासद है वो होना चाहिए ना? हाँ। क्या कहना चाहते हैं? अब मिला सुविधा ना मिला। सुविधा माने राशन कार्ड मिल रहा है, राशन सिर्फ मिला, शौचालय घर मिला है, नहीं। कॉलोनी नहीं मिला, राशन खाली मिला। सिर्फ राशन मिल रहा है।
राशन मिलता है। राशन मिलता है, कॉलोनी शौचालय घर ये सब नहीं मिला है? ये सब नहीं मिला है। चाहती मैम आप माने हमको तो कुछ नहीं मिला। आपको कुछ नहीं मिला है? कुछ माने कुछ नहीं। आपका घर यही है कि कहीं और है? हमारा घर तो एक बार इनके घर पे डालेंगे कैमरा पर्सन से कि इनके घर पे एक बार निगाह डाले और इनको क्या क्या चाहिए मैम। चले ठीक है, अब फिर से वापस आए। अब बताइए क्या क्या चाहिए आपको? कॉलोनी चाहिए, शौचालय घर चाहिए या फिर राशन चाहिए? क्या क्या चाहिए आपको? सब चीज चाहिए। तो आप सब चीज चाहिए? हाँ। आप पात्र हैं? हाँ। नहीं, आप तो संपन्न हैं, तो आप गरीबों में इस चीज को क्या नाम है हैंड ओवर कराइए कि ये लोग लीजिए, हमें तो सब कुछ अभी है, हमारे पास उपलब्ध है। हाँ। ठीक है ना? हाँ। क्या नाम है आपका? कल्पना वर्मा। अच्छा, तो क्या कहना चाहेंगी? माने आपकी बार जो सभासद चेयरमैन है, ये होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए? सभासद तो वही होना चाहिए, चेयरमैन का बदलाव होना क्यों चाहिए। क्यों बदलाव होना चाहिए? चेयरमैन यहाँ पर कोई विकास नहीं किए। कोई विकास नहीं किए? कोई नहीं। अच्छा, कभी उनका आना जाना आप लोगों के बीच में हुआ होता है? कभी नहीं आते। कभी कोई खोज खबर कभी नहीं? कुछ नहीं, कुछ नहीं। कुछ नहीं, एकदम माने कभी दूर दूर से कोई मतलब नहीं करते? नहीं नहीं। अच्छा, क्या हम तो गाँव का एक हम जो सभासद है उनसे संतुष्ट हैं? हाँ जो चेयरमैन है उनसे? हाँ नहीं, चेयरमैन से नहीं है? जो चंद प्रकाश भैया है उनसे संतुष्ट है। अच्छा अच्छा, तो हाँ। क्यों जो वर्तमान है वो भी महिला है और आप भी एक महिला हैं, और महिला होते हुए भी माननीय सरिता गुप्ता जी एक महिला नेत्री हैं, तो आपको उनका समर्थन करना चाहिए है? सही रहेगा कि नहीं? तो फिर से वही चेयरमैन हो कि बदल जाए? बदल जाए, बदल जाए, फिर भी बदल जाए। हाँ रहे थे ना, हाँ, क्या प्लीज बोल रहे थे क्या होना चाहिए? हाँ, क्या होना चाहिए आप बताइए। जो विकास के नाम पे आपको क्या क्या मिला? आप इस वार्ड के हैं दादा? कुछ नहीं मिला। कुछ माने क्या नहीं मिला है? कुछ नहीं मिला। आप पात्र हैं? हाँ क्या नाम है आपका? हाँ, बच्चूलाल वर्मा। बच्चूलाल वर्मा। हम आपका पात्र नहीं। आप पात्र नहीं है? नहीं, क्यों नहीं पात्र है? माने आपका पक्का घर है? हम पात्र नहीं। अच्छा, माने बिजली पानी सड़क हम राशन? पेंशनर हैं। हाँ, आप पेंशनर हैं। हाँ। तो माने ठीक है, आप इस वार्ड के हैं, तो आपका राय क्या होना चाहिए? माने हमारी जो राय मौके यही है कि ये कभी न हो। क्या कौन ना हो कभी? जो है मतलब कौन, सभासद या चेयरमैन? नहीं, चेयरमैन सभासद दोनों। अच्छा, दोनों माने बदलाव होना चाहिए। और क्या क्यों बदलाव होना चाहिए दादा? बदलाव इसीलिए होना चाहिए, कुछ हुआ नहीं यहाँ। अच्छा, कुछ माने क्या नहीं है? लोगों को राशन मिल रहा है, कॉलोनी मिल रही है। राशन की बात मत करो, राशन बिल्कुल। तो नहीं बढ़ता है। बिल्कुल बिल्कुल ये बिल्कुल। जो सरकार हमारी दे रही है, कोई बात हुई? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, तो कोई बात नहीं हुई। बात क्या होनी चाहिए दादा? वही कह रहा हूँ, रोजगार मिलना चाहिए। रोजगार आपके क्या नाम है, चेयरमैन का काम है रोजगार देना। फिर वही बात लेकर चले आए। हाँ, फिर लौट बताएं, कर- करते हैं और इनसे असली सच का कबूल करवा के यहाँ से निकलेंगे। दादा क्या करना है? अपनी बात बताइए। अपनी बात बताइए, सोचिए पाने को आप। पाने से मैं ले लूंगा। आप बताएं, आप क्या कहना चाहते हैं? अरे आपसे ज्यादा नहीं, मैं आपसे पूछूंगा। भैया है। वो उनसे पूछ लूंगा, वो कहीं नहीं जाएंगे। नहीं, आप नहीं, बताइए, पूछा ना। आप अपनी राय बताइए। हम तो अपनी बात बता दिए। क्या बता? सब जाना। ये बाकायदा आपको पता है? उसका सब तो जाना। आपने कितना इसमें संभाग लिया है? ओका सब जाना। आपने रिश्वत लिया है? क्यों नहीं लिया? आप लिए हैं? ईमानदारी से काम नहीं किया? बताइए, क्यों नहीं लिया है? आप ईमानदारी से काम किए हैं? रिश्वत कौन नहीं ले रहा है? तो अभी समाचार टीवी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस समय अम्बेडकर नगर जनपद अकबरपुर नगर पालिका परिषद का जो निकाय का चुनाव होना है, उस मुहिम में हम आपको लगातार ग्राउंड रिपोर्टिंग के जरिए सच को सामने ला रहे हैं, और इसके साथ साथ कई सभासद से प्रश्नों का हाजिर जवाबी हो रहा है। सभासद का कहना है कि कुछ निजी कार्यों से संतुष्ट हैं, कुछ नहीं भी। आज इसी कड़ी में हम वार्ड संख्या 10 अहरिया में पहुंच चुके हैं, जहां के आम जनमानस से एक रिपोर्टिंग लिया गया, और साथ ही साथ वहां के सभासद से कुछ खास बातचीत करेंगे। शायद उम्मीद करते हैं आप सभी को हमारा ये साक्षात्कार, हमारा इंटरव्यूज बेहद पसंद आएगा। आप सबसे पहले हमारे चैनल में आपका प्रतिनिधि जी बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद सर जी। देखा जाए तो अपने 5 वर्ष का जो विकास कार्य जमीन पर उतारना चाहिए, क्या वो सच में आपने उस कार्य को जमीन पर उतारा? लोगों के बीच में सहमति है या नहीं? जी, जहाँ तक हमारा मानना है, मैं 5 साल लोगों के साथ मिलजुल के कार्य किया, और जो भी हमारे पास विकास की कार्य योजना सरकार के द्वारा लॉन्च हुई, मैं उन योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का भली भांत कार्य किया, जिससे जनता भी हमारे पक्ष में है, हमको दोबारा सभासद बनाने की कोशिश करेगी। वो प्रधानमंत्री आवास योजना है, उज्ज्वला योजना है, शौचालय काम हमने घर घर शौचालय दिवाया, हमने वार्ड में 3 सार्वजनिक शौचालय बनवाए हैं, जिससे कि पूर्ण रूप से वो संचालित। लगभग 500 आवास हमने आवंटन करवाया है, जो पूर्ण रूप से गरीब व्यक्ति थे उनको लाभ मिल चुका है। तो क्या ये कह जाना उचित रहेगा कि यही पूरा है कि और होना चाहिए? नहीं, और होना चाहिए, और हमारा प्रयास कम से कम 600 आवेदन अभी चल रहे हैं। जहाँ शौचालय लगभग कितने घरों में आपने उपलब्ध करवा दिया? लमसम 400 शौचालय हो चुके हैं। 400? हमारे में 3 कोटेदार हैं। अच्छा, 3 कोटेदारों में लमसम 300 350 दोनों में, तीनों अनुपात में बराबर राशन कार्ड हैं।
तो राशन कार्ड धारक जो है, जो सच में पात्र हैं वही राशन पा रहे हैं कि इसके अंदर जो पात्र नहीं भी वो भी लाभ उठा रहे हैं? नहीं, हमारे यहाँ तो ये सत्य है कि पात्र ही राशन कार्ड का लाभ ले रहे हैं, वो खुश है एकदम। नहीं, खुश वो भी हैं जो पात्र ना होते हुए भी राशन ले रहे होंगे, वो भी खुश होंगे। तो क्या ये सत्य है और कहां तक सत्य है? नहीं, वो सत्य नहीं है। उनको भी सरकार द्वारा जो लाभ मिल रहा है उनको समझना चाहिए कि हम अगर हम पात्र नहीं है तो जनता की जो गरीब की चीज है उनको वही पाए, उनको खुद ये समझना नहीं, वो उनको खुद का समझने की बात नहीं है। आप इस वार्ड के मालिक हैं, नायक हैं, और जनता ने आपका चयन किया है तो अपना जिम्मेदार समझ के किया है। अब वो खुद सरेंडर कर रहे हैं कि नहीं, लेकिन आपका पहले फर्स्ट प्राथमिकता ये बनती है कि आप उनसे ये बात कभी कहें कि आप इसके पात्र नहीं है, और निवेदन स्वरूप आपसे वार्ता यह है कि आप इसको सरेंडर कर जाए। कहें हम कई कितने घर ऐसे होंगे? ऐसे कर 10-20 घर ज्यादा से ज्यादा ज्यादा हम उन लोगों से मिले, कोशिश भी किए जो पात्र नहीं है फिर भी राशन ले रहे हैं। मिले, ज्यादा ऐसे नहीं है, ज्यादा 15-20 घर हैं पूरे वार्ड में। हम उन लोगों से मिले कि आप पात्र नहीं हैं, आप राशन कार्ड को सरेंडर कर दीजिए। उस दौरान कुछ लोग राशन कार्ड को अच्छा, आपके यहाँ के इस समय कोटेदार कौन है? कोटेदार प्रभात पांडे हैं। प्रभात पांडे जी से आपका कैसा है, माने सामंजस्य कितना बनता है? अच्छा संबंध है। अच्छा जी, गरीब दुखियों की मदद भी करते रहते हैं। कैसे मदद करते हैं? जैसे हमने कह दिया, जैसे राशन जिसका राशन कार्ड नहीं बना है या बना भी है, शादी ब्याह में अगर उससे कोई कमी दिख रही है गेहूं चावल की, तो हमने निवेदन कर दिया, कोटेदार महोदय जी आप इनको एक बोरी चावल या गेहूं एक्स्ट्रा दे दीजिए, जो आपका हर महीने पाते उससे भी एक्स्ट्रा। तो हर महीने एक्स्ट्रा कौन पाता है? माने कोटेदार हर महीने एक्स्ट्रा पाते हैं? मैं एक्स्ट्रा कोटेदार नहीं पाते हैं। जो कभी ऐसी स्थिति आ गई जिसके गरीब आदमी के शादी ब्याह हो गया, वो जो हर महीने पाते। तो शादी विवाह में कोटेदार कहां से दे पाएगा? क्योंकि बायोमेट्रिक का नियम है, अंगूठा का सिस्टम है, जिसका अंगूठा लगेगा उसी को राशन वितरित हो पाएगा। तो कोटेदार के पास इतना कहां से उपलब्ध हो पाता है? सर ना, जैसे कुछ लोग, कुछ कार्ड धारक ऐसे हैं जिसको खाने को कुछ ना कुछ इसके अलावा भी हो जाता खेती में। अच्छा। तो उन लोगों से निवेदन करके कोटेदार महोदय ने ऐसा कर देते भैया अब की बार गल्ला आपको नहीं दे पाएंगे, कुछ गरीब घर में लोग, हाँ, माने जरूरत उनको, माने ऐसा कह सकते हैं कि अगले के हिस्से का जो अनुपात है उसको लौटा करके हम जहां पहली जरूरत है जिसको उसको दे दिया जाता है। अच्छा। उस हिस्से को तो माने कोटेदार से आपका बनता है ठीक ठाक? जी ठीक है, वो जनता को संतुष्ट किए हैं, इसलिए मैं भी संतुष्ट। अगर ये देखा जाए तो सभासद क्या नाम है, माननीय रुखसाना जी हैं। ये आपकी कौन है? हमारी भाभी जी हैं। अच्छा, आपकी भाभी जी हैं। तो क्या इस वार्डों में कभी उनका भी आना जाना होता है? महिलाओं के बीच में कभी उठना बैठना होता है? कभी कभी कोई जरूरत पड़ जाए तब, बाकी सामान्य तरीकों से मैं जाता रहता हूँ। तो आपके जाने में और उनके जाने में क्या कोई फर्क है? उचित क्या है? नहीं, उचित तो उनका भी जाना चाहिए, लेकिन अब जाती हैं? नहीं जाती हैं, कभी कभी किसी वक्त जरूरत में जाती हैं। अच्छा। बाकी सारा भार मैं ही देखता रहता हूं। नहीं, वो एक घर की महिला है, वो तो सत्य है, लेकिन उसके पहले एक सभासद हैं। जी। मैं जनता को ये मौका नहीं देता हूँ। निकाय का चुनाव बहुत ही नजदीक है और लोगों का बड़ा आपाधापी इसमें, तो चुनाव की तैयारी आपकी कैसी है, क्या कहना चाहेंगे? चुनाव की तैयारी महोदय जी बहुत अच्छी हमारी है। अच्छा। मैं जनता के बीच में बराबर बना रहता हूँ। अच्छा। जो भी जनता का सुख दुख रहता है मैं उसमें भागीदार रहता हूँ। अच्छा। बाकी मैं अगर अब की बार मैं जनता मुझे अगर फिर रिपीट करती है, जनता के सामने मेरे विकास के बहुत अच्छे अच्छे कार्य हैं जो मैं उसको पुनः जनता के सामने पेश करूंगा। अच्छा, चेयरमैन से आप संतुष्ट हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं एकदम संतुष्ट नहीं है। क्यों? मैं देखिए क्या हो कि जो चेयरमैन हमारे नगर के वर्तमान चेयरमैन जी हैं, अब ये इनके मन में क्या है, जो जैसे मैं मुस्लिम हूँ, वो हिंदू है या सिख कोई ईसाई हो, जो लोकतंत्र में नेता हो जाता है वो सबका चेयरमैन, वो सबका सभासद, सबका प्रधानमंत्री है। लेकिन हमारे चेयरमैन महोदया के अंदर जाति भावना कूट कूट के भरी है। वो मुस्लिम समाज को अपने कार्यकाल में उपेक्षित स्वभाव से पेश आए। नहीं, आप ही के साथ आते हैं कि और भी लोग सभासद ऐसे हैं जो मुस्लिम संप्रदाय से हैं? जी। तो और लोगों के साथ आते हैं, खाली आपसे? नहीं, सबके साथ ऐसा है। जो मुस्लिम 3 सभासद मुस्लिम समुदाय के हैं, तीनों के साथ उसने व्यवहार किया है जैसे लगता है कि ये वार्ड मेरा है। इसका पुख्ता कैसे करेंगे आप? माने कुछ ऐसे उदाहरण आप बताएं जिससे इस बात की आपकी पुष्टि हो सके। जी, जो जैसे क्या है, जो नगर विकास का हिस्सा है, 16 करोड़ 17 करोड़ हर साल निर्माण में कार्य में होते हैं। निर्माण कार्य का मुझे 5% भी नहीं मिलता है भाई। 70-80 लाख रुपए मुझे हर साल में मिलना चाहिए बजट में, 5 लाख भी मुझे इससे नहीं मिलता है। वो आपका कौन सा ऐसा कार्य था जो आप आम जनता में देना चाह रहे थे, उनको उपलब्ध करवाना चाह रहे थे?
लेकिन किसी कारण बस खाली ओनली फॉर एक व्यक्तिगत कारण आपका चेयरमैन रहे जिनकी वजह से आप नहीं दिला पाए, ऐसे कौन कौन से बिंदु? ऐसे देखिए, मेरा थीम प्रोजेक्ट था कि गांव की जनता है, इसमें जैसे कोई बारात घर में शादी करना चाह रहा है, अगर वो उसके पास बजट नहीं है बारात घर बुक करने को, मेरी ये थीम प्रोजेक्ट था, मैं गांव के लोगों को एक बड़ा बारात घर सौंप दूं ताकि वो गरीब व्यक्ति की शादी बारात घर में हो जाए। क्या हुआ उसमें? उसमें चेयरमैन महोदय ने प्रोजेक्ट हाँ कहते रहे 5 साल नहीं बनवाई। अच्छा, इस चुनाव के मौके पर इस टाइम पर हमारे चैनल के माध्यम से, चूंकि ये आपकी क्लिप वीडियो क्लिप समाज में वायरल भी होगी, आपके वार्ड के लोग भी देखेंगे, बाकी पूरा जिला भी देखेगा, हो सके प्रदेश और क्या नाम देश भी देखे, तो माने अपने वार्ड की जनता को हमारे चैनल के आधार से क्या कहना चाहेंगे, माने क्या बताना चाहेंगे, क्या मंशा है आपकी? मनसा ठीक है, मैं बताना चाहेंगे कि आपके माध्यम से जो मेरा संदेश जनता में जा रहा है अच्छा जाए, जनता जिससे खुश रहे, और जनता का संदेश मैं भी आपके माध्यम सुन पाया, जो मैं भी इसका लाख लाख शुक्रिया अदा करता हूँ। जनता बुद्धिमान है, सम्मानित जनता है। अगर जनता को लगता है कि मैं उनके बीच में रहकर 5 साल गुजारा हूँ और 5 साल सरकार के विकास कार्यों को मैं जनता में बांटा हूँ, अगर उसको लगता है कि मैं ऐसा हूँ और सम्मानित जनता है, अगर उसको लगता है कि मैं उस लायक हूं तो मुझे बना सकती है सब। आपका कितना ध्यान है, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं शिक्षा के प्रति इतना जागरूक हूं, मैं भी पढ़ा लिखा हूं। मेरे क्या आपने पढ़ाई किया है? अरे मैं बीएड हूं, दोनों प्राइमरी जूनियर टेट भी हूं, एमए भी हूं, एमएड भी हूं। टीचर ट्रेंड व्यक्ति हैं आप, जी, टीचर तो जाहिर सी बात है कि आपके वार्ड की जितने बच्चे हैं, फिर एक भी बचना नहीं चाहिए पढ़ने से, ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। और ये उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो के आधार से इसको मैं ज्यादा तक सूचना करवाऊंगा। एक पढ़ा लिखा एक सभासद होने के बावजूद उस वार्ड में एक रिपोर्टिंग किया गया जहाँ के बच्चे कहीं से स्कूल नहीं जा रहे हैं, फिर तो ये आपकी एक दावा हो जाएगा। फिर नहीं सर जी, आप हमारे क्षेत्र में जाके सर्वे कर लीजिए। प्रधानाचार्य का जो प्राइमरी के 2 हमारे विद्यालय आते प्राइमरी में, मैं उस प्राइमरी विद्यालय में दोनों में टाइल्स वगैरह। कौन कौन है प्रधानाचार्य? प्रधानाचार्य एक हसन करके हैं, एक तिवारी जी हैं, महिला जी हैं यहाँ, दुबे जी। तो लगभग 1 वर्ष में कितनी बार उनके पास आपका आना जाना होता है? बराबर हर महीने हम विद्यालय जाते हैं। क्यों जाते हैं आप? मिड डे मील चेक करते हैं, खाना सही है कि नहीं है, बच्चों का ड्रेस बटा कि नहीं। खाना देख के चेक करते हैं, खा के चेक करते हैं सर जी। अच्छा, क्या खाए थे आप लास्ट टाइम? अरे मैं खिचड़ी खाया था लास्ट टाइम। कौन सा दिन था? ये शुक्रवार को माने मिड डे मील में खिचड़ी बनता है। जी जी जी। तो रोज क्या नाम है, सप्ताह का ये कार्यक्रम होगा जी जी कि जब शुक्रवार रहेगा तो खिचड़ी बनेगी। तो खिचड़ी के अलावा और भी कभी किसी डे पहुंचे? सब्जी तो खाए हैं बुधवार को। अच्छा, बुधवार को सब्जी और पूड़ी, सब्जी और पूड़ी खाएं? जी जी जी। तो कैसा रहा भोजन? माने भोजन बहुत साफ सुथरा हमारे यहाँ बनता है और बहुत शुद्ध बनता है, स्वादिष्ट भोजन बनता है। तो दोनों प्राइमरी में आप जाते हैं? बराबर जाते हैं। अच्छा, कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जो जनता को आप उपहार स्वरूप देंगे? जो मेरा थीम प्रोजेक्ट था सर जी बारात घर, वो अभी अधूरा रह गया है। सबसे पहले मैं कोशिश करूंगा अपने जो अध्यक्ष जी आएंगे चेयरमैन साहब के, उससे उसकी कोशिश से मैं बारात घर नया निर्माण करवाऊंगा। अच्छा, मेरी एक हो गया थीम है। दूसरी थीम ये है जो महिला आश्रित या विकलांग पेंशन है, अभी वंचित रह गए हैं, वृद्धा में उनका कोई सहारा नहीं रह जाता है, सरकार की योजना है, उसको मैं योजना से जोड़कर हर महीने उनको पेंशन दिलाने की कोशिश। अच्छा, कभी नगर पालिका की गाड़ियां सफाई की आपके वार्ड में आती है? नहीं आती है। रोड पे आपने कभी शिकायत किया? लेकिन आप भेजते नहीं, कहते हैं नगर पालिका ज्यादा है, कर्मचारी कम है, गाड़ी कम है, इसलिए आपकी तरफ नहीं भेज पाते हैं। तो ये समस्या सच है कि गलत है? सच है सर जी, भेजना चाहिए हमारे। नहीं, समस्या अभी गाड़ियां जो है कम है, कर्मचारी कम है, ये बात तो सच है या गलत है? नहीं, गलत है, वो बहाना हमसे करते हैं। बाकी हमारे नगर में गाड़ी भी बेहतर हैं और सफाई कर्मी भी पूर्ण रूप से हैं, लेकिन इसे वही भेदभाव की भावना से इधर आदमी नहीं भेजते हैं। नहीं, भेदभाव की भावना से अगर देखा जाए तो अब की बार उन्होंने ऐसे कार्य करवाए, जैसे नगर में अगर देखा जाए तो फ्रीजर उन्होंने लगवा दिया। फिर अगर ठंडा का समय होता है तो मैं देखता हूं लगभग कुछ कंबल वितरित करवाती हैं, लकड़ी वितरित करवाती हैं, और भी तमाम ऐसे जश्न हो, ईद का समय हो या फिर और, तो उसमें भी कहीं न कहीं से पार्टिसिपेट होती हैं। आपके नगर में अगर देखा जाए तहसील तिराहा के पास में जो कभी नहीं तिरंगा लहराया जाता था, वहां पर उन्होंने तिरंगा जो एक राष्ट्रवाद का सबसे बड़ा संकेत दिया। डिवाइडर पर उन्होंने पौधा लगवाया, 2 सड़क उन्होंने बनवा दिया, फ्रीजर लगवाया, ही टोटी का भी आपके यहाँ वार्डों में उन्होंने वो विस्तार कर दिया। तो इसमें भेद तो कहीं से कह नहीं सकते। नहीं, वो जो प्रधानमंत्री की योजनाएं हैं उसमें उनकी चली नहीं, प्रधानमंत्री जी की चली कि हर गांव तक सुविधा पहुंचनी चाहिए। जो नगर से सुविधा मिलनी चाहिए, नगर के बजट से सुविधा मिलनी चाहिए, उसमें भेदभाव उन्होंने किया है। अच्छा, उसमें आपके क्या नाम प्रतिनिधि जी, आपके मानसिकता से क्या होना चाहिए? जो मौके की चेयरमैन है ये होना चाहिए या बदलाव होना चाहिए? नहीं, बदलाव होना चाहिए। क्यों?
क्योंकि ऐसा है, ऐसा चेयरमैन समाज में आना चाहिए जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्म से का विकास चाहता हो और सभी जनता का विकास चाहता हो। कहना ये चाहेंगे कि सर जी आपके माध्यम से कि नगर की जनताओं से हम कहना चाहेंगे कि एक बार वो ऐसे चेयरमैन को नगर में बैठाए जो गंभीर रूप से गंभीर व्यक्ति हो और विकास पुरुष हो। अच्छा, जिसको जो जनता जो मतलब नगर का विकास कर सके, ऐसे विकास पुरुष को। तो माने अभी विकास कार्यों में इनका इतना संलग्न नहीं है, विकास कार्यों में इनका इतना भी शामिल नहीं है, विकास कार्यों में ये शामिल नहीं है। अच्छा। जनता की उपेक्षा पूरी नहीं कर पाएंगे। अच्छा, तो ये थे माननीय रुखसाना जी, सभासद के प्रतिनिधि शेरे अली जी, जो कई घनघोर कई कठिन प्रश्नों के बीच घिरे होने के बावजूद भी बड़े ही धैर्य से संतोषजनक आंसर किया। उम्मीद करते हैं यह साक्षात्कार का प्रश्न और इनका आंसर आप लोगों को बेहद पसंद आया होगा और आगे फिर अगली किसी नई शख्स से कराते हैं मुखातिब। तब तक दीजिए मुझे अनुमति। धन्यवाद, नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।